अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो है वो हम लोगों ने एमसीक्यूज़ के आंसर्स देखने हैं। ठीक है, इनको हम लोग जो है वो सिनेरियो को डिस्कस कर चुके थे। हम लोग एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर लिया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन ऑफ आयशा इन्वेस्टिगेशन। आयशा का जो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन बनता है जो उसने नोटिस किया है, उसने नोटिस किया था समथिंग स्ट्रेंज वेल ग्रोइंग द क्रिस्टल फ्रॉम डिफरेंट साल्ट्स। शी ऑब्जर्व द क्रिस्टल ग्रोन फ्रॉम अ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन वर वाइब्रेंट ब्लू। यानी कि उसने कलर का जो था वो एक्चुअली जो था वो उसने ऑब्ज़र्व किया था। वेल दोज ऑफ सोडियम क्लोराइड से कलरलेस। तो असल में वाई आर द क्रिस्टल ब्लू, ये इसका जो था वो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्वेश्चन था। ठीक है, आयशा प्लान्स टू टेस्ट हर हाइपोथेसिस by growing crystal from solutions with different concentration of copper sulfate, which variable should be keep constant। इसमें कह रहा है कि डिफरेंट कंसनट्रेशन यूज़ होंगी हमारे पास किसकी, कॉपर सल्फेट की। अब जो कॉपर सल्फेट है ये हमारा सोल्यूशन चेंज नहीं हो सकता क्योंकि इसी को हमने बार बार चेंज करना है। तो टाइप ऑफ साल्ट जो यूज़ हो रहा है ना वो हमारा फिक्स्ड रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, वो कीप कांस्टेंट। उसने कहा कांस्टेंट कौन सी चीज़ रहेगी जो चेंज नहीं होगी, तो वो हमारा साल्ट हर बार हमने यही लेना है, लेकिन डिफरेंट कंसनट्रेशन लेंगे, ये फिक्स है हमारी, यानी कि जो साल्ट है वो फिक्स है। ठीक है, आफ्टर एनालाइजिंग हर रिजल्ट्स आयशा फाइंडिंग द इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर। आयशा ने जो है वो इसको एक्सपेरिमेंट को किया है, इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर उसने फाइंड किया है। इन द क्रिस्टल इंक्रीज विद द कंसनट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट। जैसे वो कॉपर सल्फेट की कंसनट्रेशन इंक्रीज कर रही वैसे इसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज हो रही। व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। अब क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर वो क्या करेगी जी, नेक्स्ट स्टेप के अंदर वो क्या करेगी, नेक्स्ट स्टेप के अंदर वो डिक्लेयर हर हाइपोथेसिस प्रूवन एंड प्रेजेंट हर फाइंडिंग। यानी कि वो अपने हाइपोथेसिस को जो है वो प्रूव करेगी और उसकी फाइंडिंग फाइंड करेगी, यानी कि रिजल्ट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ये वाला इसका आंसर बनता है। रिपीट द एक्सपेरिमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ साल्ट। टाइप ऑफ साल्ट तो हम डिफरेंट ले ही नहीं रहे, उसने तो कांस्टेंट रखा था उसको। इन्वेस्टिगेशन केमिकल प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करना ही नहीं हमने, हम तो कलर को डिस्कस कर रहे थे। डिज़ाइन एक्सपेरिमेंट टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ कलर फॉर्मेशन। कलर फॉर्मेशन बनना तो हमने लर्न नहीं करना था, हमारा तो ये मसला ये था कि वो कलर क्यों दे रहा है, ये कलर जो है मतलब लाइक जो वो कॉपर है वो ब्लू कलर क्यों दे रहा था जबकि सोडियम क्लोराइड जो है वो कलरलेस। तो हमारा एक्चुअली था कलर को डिस्कस करना। उसने वो इन्वेस्टिगेट कर लिया कलर को, अब उसकी हाइपोथेसिस करेगी और उसकी फाइंडिंग फाइंड करेगी, रिजल्ट्स फाइंड करेगी। ठीक है, आ गया आयशा शेयर्स हर फाइंडिंग विद हर क्लासमेट्स। उसने अपने दोस्तों के साथ शेयर किया है। सम सजेस्ट यूजिंग डिफरेंट कलर साल्ट। कुछ ने कहा कि डिफरेंट कोई और कलर साल्ट यूज़ करो। टू इफ़ द क्रिस्टल कलर चेंजेस, क्या कलर दूसरों के भी फिर चेंज होते हैं। दिस इज़ एन एग्जाम्पल। अ वैलिड एक्सटेंशन ऑफ आयशा इन्वेस्टिगेशन। क्या उन्होंने सही सवाल किया है आयशा की जो इन्वेस्टिगेशन थी। अ क्रिटिकल आयशा मेथडोलॉजी। क्या उसने आयशा मेथडोलॉजी को जो है आयशा ने जो मेथड इस्तेमाल किया उसकी पोज किया। एन इरेलीवेंट ऑब्जर्वेशन, यानी कि ऐसे ही मतलब कोई भी रेलिवेंट नहीं बन रहा तो वैसे ही सवाल कर दिया। अ पर्सनल ओपिनियन ऑन द रिजल्ट। पर्सनल ओपिनियन ऑन द रिजल्ट, ये हमारा एक्यूरेट आंसर है। ठीक है, उनका पर्सनल ओपिनियन है कि आप कुछ और यूज़ करके देखें उसका क्या रिजल्ट निकलता है, ये पर्सनल ओपिनियन आ जाएगा। जी, अगला जो है सिनेरियो, इमेजिन अ सोलर पैनल है सॉकिंग अप द सन रेज ऑन अ रूफ टॉप। ईच ऑफ दीज फील्ड प्लेज एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन इट्स एग्जिस्टेंस। विच फील्ड डिस्कवर द फोटोवोल्टिक सेल। कौन सा फील्ड जो है वो फोटोवोल्टिक सेल को जो है वो हमारा डिस्कवर करता है। ठीक है, द साइंटिफिक प्रिंसिपल बिहाइंड सोलर पैनल। अब साइंटिफिक प्रिंसिपल उसके पीछे जो है वो क्या है, वो कौन करता है। टेक्नोलॉजी करती है, इंजीनियरिंग करती है, साइंस करती है। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास है। एक्चुअली जो हमारे पास फोटोवोल्टिक होता है ना, इसका मतलब होता है कि जो लाइट अब्जॉर्बेंस हो रही है या रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है, वो वाला प्रोसेस होता है। तो वो जो है वो हमारे पास साइंस के अंदर आता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी तो टूल्स को डेवलप करती है ना, सोलर पैनल्स को बनाती है। इंजीनियरिंग जो है वो इसकी चिप्स वगैरह को डिज़ाइन करती है या उसके जो है वो प्रोसेसिंग में आता है। जबकि साइंस जो है वो इसको फैक्ट्स को डिस्कस करती है, नॉलेज को ठीक है एक्सप्लेन करती है। तो वो हमारे पास साइंस आएगा। विच फील्ड इज़ रिस्पॉन्सिबल टू डिज़ाइनिंग द स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर को कौन डिज़ाइन करता है। एंड इंटीग्रेशन सोलर पैनल इन द फंक्शनलिटी के सिस्टम के अंदर कौन लेके आता है। ठीक है, डिज़ाइन आपने किसका पढ़ा था, ये तरह माइंड में लेके इंजीनियरिंग का या टेक्नोलॉजी का। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर बनता है वो है जी बिल्कुल जो है वो टेक्नोलॉजी हमारा बनता है। ठीक है, पॉलीमर केमिस्ट्री फोकस ऑन द प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स लाइक प्लास्टिक्स है एन इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ दिस फील्ड। इसकी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन डेटिंग एंशियंट आर्टिफैक्ट्स जो होते हैं, एंड डेटिंग जो होती है वो हम लोग फाइंड करते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। एनालाइजिंग वाटर क्वालिटी, ये हमारे पास जो है वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में है। डेवलपिंग लाइट वेट मटेरियल्स,
तो ये वाला जो है वो हमारा आंसर है, ठीक है, सी वाला। डेवलपिंग लाइट वेट मटेरियल जो होते हैं वो पॉलीमर केमिस्ट्री के अंदर आ जाएगा। प्रिडिक्टिंग वेदर ये एस्ट्रोनॉमी के अंदर आता है ऑलमोस्ट जो है, ठीक है। नेक्स्ट MCQs है हमारा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एम्स टू मिनिमाइज द पोल्यूशन एंड प्रोडक्ट एनवायरनमेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रेलिवेंट टेक्निक यूज्ड इन द फील्ड, यानी कि ये जो हमारे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से जो है रिलेट नहीं करती। मेजरिंग पोल्यूटेंट्स इन एयर, ये तो ज़ाहिर है हमारे पोल्यूटेंट्स को डिस्कस किया जाता है, ठीक है। डेवलपिंग सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स, अब ये जो है सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स जो है वो हमारे पास जो है वो भी ऑलमोस्ट जो है, ठीक है, सस्टेनेबल यानी कि जो डस्ट पार्टिकल कम करे, यानी कि जो पोल्यूशन फ्री हो, वो भी हमारे पास किस में आ जाएगा, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। रिसाइकलिंग एंड वेस्ट मैनेजमेंट, तो ये हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन अप करने में आता है, रिसाइकलिंग वेस्ट मैनेजमेंट, तो ये भी हमारा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। एनालाइजिंग द केमिकल कंटेंट ऑफ स्टार्स, तो यानी कि स्टार्स का वर्ड है यहाँ पे, ठीक है, वो एस्ट्रोनॉमी में होता है हमारे पास, ठीक है। तो ये वाला MCQ बन जाएगा जो नहीं, जो नॉट रिलेटेड है, नॉट रेलिवेंट है, तो ये वाला आंसर है हमारा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा एस्ट्रोनॉमी केमिस्ट्री, एस्ट्रो केमिस्ट्री है। एस्ट्रो केमिस्ट्री स्टडीज़ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़ है, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हैं। हाउ डज द फील्ड कंट्रीब्यूट टू आवर अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स, बाय प्रिडिक्टिंग फ्यूचर वेदर पैटर्न्स, बाय डेवलपिंग द मेडिकल ट्रीटमेंट, तो नहीं आएगा इसमें। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रीजन ऑफ लाइफ एंड प्लांट्स, ठीक है, वो नहीं आ सकता, वो बायोकेमिस्ट्री में। इम्प्रूविंग द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़, तो ये वाला जो सिस्टम है हमारे पास वो इसमें आ जाएगा, इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। नो ये आंसर नहीं है इसका आंसर जो है वो हमारे पास ए आंसर है, ठीक है। बाय प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर वेदर पैटर्न, वो हम डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़ होती है इसका ज़्यादातर जो हमारे पास है वो कंप्यूटर के साथ होता है मोस्टली, ठीक है। इसमें केमिकल का ज़्यादा टेस्ट नहीं है, हाँ पार्टिकल ज़रूर इस्तेमाल हो रहे होते हैं, लेकिन हम लोग जो है वो एस्ट्रो केमिस्ट्री है, तो एस्ट्रो जो है वो सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में होता है। सेलेस्टियल बॉडीज़ से जो है हम वेदर को जो है वो भी गैस कर रहे होते हैं, ठीक है। ये वाला अप्रोप्रिएट आंसर है। इमेजिन योर डिस्कवरी अ न्यू मटेरियल विद यूनिक प्रॉपर्टीज़, यूनिक प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए आपने जो है वो उसको एनालाइज कर रहे हैं। विच सब फील्ड केमिस्ट्री वुड बी मोस्ट हेल्पफुल इन करेक्टरिस्टिक, स्ट्रक्चर एंड पोटेंशियल है, स्ट्रक्चर के हवाले से और पोटेंशियल के हवाले से जो है यूजेस के हवाले से उसको आपने जो है वो डिस्कस करना है। उसकी यूनिक प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर किस में डिस्कस करते हैं हम लोग, फिज़िकल केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। फिज़िकल केमिस्ट्री जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। इन द साइंटिफिक मेथड व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पज़ ऑफ द कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक मेथड के अंदर प्राइमरी पर्पज़ क्या होता है हमारा, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका जो प्राइमरी पर्पज़ होता है वो हमारे पास होता है टू प्रूव द हाइपोथेसिस को हमने प्रूव करना होता है, ठीक है। उसके लिए हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं, वो प्रोसेसिंग में आ जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन द साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व फार्मुलेटिंग क्लियर स्पेसिफिक हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन, कहता है वो कौन सा स्टेप होता है जो इसके ऊपर बेस्ड करता है, फार्मुलेटिंग क्लियर एंड स्पेसिफिक हाइपोथेसिस के ऊपर आता है हमारे पे, ठीक है। एंड ऑन द बेस ऑफ बैकग्राउंड नॉलेज के ज़रिए हम उसको गेस कर रहे होते हैं, वो कौन सा होता है। एनालाइजिंग का कंक्लूजन है,